कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। स्वागतम 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 गुरुवरम स्वागतम 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 गुरुवरम करके दर्शन आपके हो गए हैं धन्य हम, करके दर्शन आपके हो गए हैं धन्य हम। स्वागतम स्वागतम गुरुवरम, देख आपको मुनि महाराज नैन हो गए पावन आज, देख आप मुनि महाराज नैन हो गए पावन, आपका स्वागत करता है सकल दिगंबर जैन समाज, आपका स्वागत करता सकल स्वागतम स्वागतम गुरुवरम स्वागतम स्वागतम गुरुवरम स्वागतम। जिसने आपकी पाई झलक उसने ना झपकाई पलक, जिसने आपकी पाई झलक उसने ना झपकाई, उसके भाग्य का क्या कहना पहुंच गया है चरणों तक, उसके भाग्य का क्या कहना पहुंच गए होता। मीठी सी आवाज करे करे हमारे दिलों पे राज, मीठी मीठी सी आवाज करे हमारे दिल पर राज, आपका स्वागत करता है सकल दिगंबर जैन समाज, आपका स्वागत करता है सकल दिगंबर जैन समाज। आप हितकारी हमारे हो हमें ये है पता, आप हितकारी हमारे हो हमें ये है पता, आप ही बतलाओगे मुक्ति का हमको रास्ता,
आप ही बतलाओगे मुक्ति का हमको ज्ञान के रथ पे ये भी ज्ञान के रथ पे ये चढ़कर अपने संग ले जाओगे ज्ञान के रथ पे तुम लेकर अपने संग ले जाओगे रंग रंग के हर एक आत्मा को अपने रंग रंगवाओगे रंग के हर एक आत्मा को अपने रंग नगोगे आज करोगे ये शुभ कार्य आज करेंगे ये शुभ कार्य आप हैं मुनियों के सरताज आपका स्वागत करता है सकल दिगंबर जैन समाज आपका स्वागत करता है सकल दिगंबर जैन समाज स्वागतम स्वागतम गुरुवरम स्वागतम। उपाध्याय सर्वसाधु करते सबका कल्याण जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर पवित्र धाम वितराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मूलनायक महावीर भगवान की जय। बुंदेलखंड के श्री गुरुनाम गुरु आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। कहो कैसे छोड़ दूं दामन गुरुदेव आपका कहो कैसे छोड़ दूं दामन तुम्हारा गुरुदेव तुम ही तो हो मेरा सहारा गुरुदेव तुम ही तो हो मेरा सहारा। ये सांसों की दौलत ये कर्मों की गठरी ये सांसों की दौलत ये कर्मों की गठरी लोभ लहरिया भी विकराल भारी कहो कैसे छोड़ दूं दामन तुम्हारा गुरुदेव तुम ही तो हो मेरा। ये जीवन की नैया है डगमग हमारी ये जीवन की नैया है डगमग हमारी लोभ लहरिया भी विकराल भारी तुम ही हो मेरी कश्ती तुम ही हो किनारा कहो कैसे छोड़ दूं दामन तुम्हारा गुरुदेव तू कैसे छोड़ दूं दामन। मानी स्तंभ बनाएगा कैसे लोग जुड़ेंगे तो तुरंत हमारे अनिल जी गौरव जी बीना रखी पटौदी परिवार उन्होंने अपने भाव जगाए। ये संपूर्ण मानी स्तंभ जो है उसका जो भी व्यय होगा वह हमारे परिवार की ओर से होगा और तुरंत ये घोषणा हुई कि मानी स्तंभ की एक मूर्ति उनको दी जाएगी बाकी 11 मूर्ति और लोगों से लेंगे। तो 11 मूर्ति की घोषणा हुई और महज 11 घंटों में 11 मूर्ति के नाम आ गए और सारा का सारा काम संपन्न हो गया। आज भी जब लोग मानी स्तंभ को देखते हैं तो कहते हैं कि एक मूर्ति हमारे परिवार की ओर से भी करो। अभी मानी स्तंभ कंप्लीट नहीं हुआ है। रात्रि के समय आप देखते हो जब लाइट जलती ना, अभी हमारे नरपति अली धीरज जी सारी व्यवस्था बना रहे हैं। जब मानी स्तंभ के ऊपर कांच आदि लग जाएगा अभी 2-4 दिन में तो आप देखोगे आपको लगेगा कि आप जल मंदिर में चल रहे हो और उसके ऊपर मानी स्तंभ की परिक्रमा लगा रहे हो, ऐसा आपको देखने में आएगा। भगवान महावीर स्वामी का पंचराग प्रतिष्ठा महोत्सव यहां पर होगा और पंचराग की बात आई तो बहुत सारे लोग के भाव थे मैं ये बनूं। गौरव जी अनिल जी के मन में बात आई कि मानी स्तंभ जब हमारे परिवार की ओर से बना है तो क्यों ना यदि समाज अनुमति देती है तो पूरा पंचराग का जो भी द्रव्य लगेगा वो हमारे परिवार की ओर से हो। और उन्होंने अपने पुण्य को जगाया और सारा पूरा का पूरा पंचराग अपने परिवार की ओर से। कल एक जगह लोग चर्चा चल रही थी परसों तो बता रहे थे दिल्ली में पंचराग और भी लोगों ने पंचराग कराए हैं लेकिन खंडेलवाल मंदिर में पहली बार ऐसा पंचराग हो रहा है जिसमें पात्र बनने के लिए कोई राशि नहीं है।
कोई बोली नहीं है, सिर्फ आप आइए, भाव बनाइए। नहीं तो लोग आप समझते पात्र बनने के लिए लाखों लाखों करोड़ रुपए देते हैं आदमी, लेकिन यहां पर समिति ने ऐसा प्रावधान रखा कि पात्र बनने की कोई राशि नहीं, आप तो आइए, बैठिए और पुण्य का अर्जन कीजिए। तो आप सभी लोग इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जुड़ चुके हैं, सभी पात्र बन गए, महापात्र बन गए। और बस आज 18 तारीख है, आज से ठीक 10वें दिन अर्थात 28 तारीख को यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी, व्यवस्था बदल जाएंगी। लोगों के जो चेहरे, थोड़ा सा जुकाम है, सर्दी है, हमको भी है, इनको भी, सबके है। ये सब क्या है? वो कहते हैं ना कि भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी उपसर्ग हुआ था, तो भगवान महावीर के हम लोग सेवक है, तो थोड़ा बहुत समस्या से तो हमें जूझना पड़ेगा ना। तो भगवान महावीर स्वामी ने पहले ही सही कर दिया कि भाई समस्या कुछ ना हो, सारे के सारे लोग फिट कर दिया सर। तो सारे के सारे लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और भब्बाती भब्ब, देखिए प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है, कितनी छोटी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा किस चीज की हो रही है? मान्य स्तंभ की। मान्य स्तंभ की शोभा देखते ही बनती है। जो कोई दर्शन करने आता है मुझे समाचार देता है कि बोले महाराज जी इतना सुंदर मान्य स्तंभ की परिकल्पना, और कुछ दिनों पहले तक तो कुछ व्यवस्था भी नहीं थी, चल रहा था। कई लोगों के मन में विकल्प था कि मान्य स्तंभ का कार्यक्रम फरवरी तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे धीरज जी, नरपतिया जी, विजय जी, गौरव जी, पांड्या जी, कमल जी, सभी लोग बोले महाराज जी आप तो आशीर्वाद दीजिए, सारा काम हो जाएगा। और सिविल का काम हमारे नरपतिया जी देखते हैं, तो मैंने देखा कि कोई भी काम फटाफट करते हैं और सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। अभी आप देख रहे हो बहुत कुछ काम बाकी है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे 25 तारीख को मुनि सूतनाथ भगवान जी का मोक्षार्ग महोत्सव आएगा, 25 फरवरी को। उस दिन तक संभवतः सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे और सारे की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मान्य स्तंभ एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इंसान की मान का गलन करती है। इंसान के अंदर जो मान होता है, अहंकार होता है, मान सम्मान की भावना होती है, वह यहां पर समाप्त हो जाया करती है। तो मान्य स्तंभ का यहां पर बनाने का उद्देश्य यही है। श्रुत पंचमी के दिन शिलान्यास हुआ था और 5 मार्च को भगवान जी मान्य स्तंभ पर विराजमान हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी का पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और 100 दिन बनने का अवसर भी हमारे गौरव भाई राखी जी, इनके परिवार को प्राप्त हुआ। और सभी लोग बैठे हैं, कोई बुआ बना है, कोई आहार दाता बना है, कोई कुछ ना कुछ सबको बनने का प्रयास किया है। और इन्होंने सबको समाचार दे दी थी भाई जिसको जो बनना बन जाइए। जैसे जैसे लोगों की अनुकूलता हुई, प्रतिकूलता हुई, कोई 1 दिन को बैठ पा रहा है, कोई 5 दिन को बैठ पा रहा है, कोई बैठ पा रहा है, कोई सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। और विधिनायक प्रतिमा हमारे शशि कासलीवाल जी, इनके परिवार की ओर से स्थापित हुई। सारे के सारे मंत्र क्रियाएं भगवान महावीर स्वामी, बड़े बाबा भगवान महावीर स्वामी वेदी पर रहेंगे और छोटे बाबा भगवान महावीर स्वामी 5 तारीख के बाद नित्य प्रति बाहर आया करेंगे और उनका भी अभिषेक पूजन आप लोग करके धर्म लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि जीवन में जब भी पुण्य का अवसर मिले उसको दोनों हाथों से लपक लीजिए, क्योंकि जीवन में पुण्य के अवसर बार बार नहीं आते। अभी शरीर स्वस्थ है, अगली बार हो सकता है कि आप करना चाहो लेकिन शरीर स्वस्थ ना हो। अगली बार आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके भाव न बन पाए, अगली बार आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता ना हो। तो इसलिए सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। इसी क्रम में कल देवादिदेव एकराष्ट्रीय सुपरस्टार भगवान जी का मोक्षार्ग महोत्सव है, संयोग है। कल 19 फरवरी को ही कमल मनीषा पाटनी, इनके वैवाहिक जीवन के 25वें वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सुपरस्टार भगवान की बेटी भी इनके परिवार की ओर से विराजमान करी गई थी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके जीवन में कौन सा पुण्य कब आ जाए मालूम नहीं चलता, ये पता नहीं चलता आपको, क्योंकि पर्ची भी निकली थी और ड्रेस से निकली थी, मन मर्जी तो मिली भी नहीं थी, लेकिन ये संयोग देखो 19 को ही आई, 18 को आ सकती थी, 20 को आ सकती थी, तो सारा का सारा काम संपन्न हो रहा है। तो ये भी जीवन का पुण्य होता है कि सारा का सारा काम संपन्न हो रहा है। कि लोग 25 बनाने विदेश जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज जी जब हम आपकी सेवा में हैं, इतने सालों से संघ की सेवा में लगे हुए हैं, तो 25वीं सालगिरह गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में सबके साथ विधि विधान पूर्वक बनाएंगे। तो कल सारा काम करेंगे। उसके बाद में 25 तारीख को मुनि सूतनाथ जी का मोक्षार्ग महोत्सव है। एक प्रतिमा मुनि सूतनाथ भगवान की तो किसकी है? खड़ी वाली, राजा बाजार की नहीं है, पूरी दिल्ली की है। राजा बाजार की नहीं है, दिल्ली की है, और दिल्ली के बाहर की भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बेदी किसकी है? बेदी हमारे पाटोदी परिवार की है। तो नहीं, पाटोदी परिवार की बेदी है, इनकी बीनाजी रेली की बेदी है। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये संयोग देखो अपने आप बन रहा है कि 25 तारीख को ये भगवान मुनि सूतनाथ जी का मोक्षार्ग मनाएंगे और 5 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का मोक्षार्ग इनको मनाने का अवसर मिलेगा। तो ये भी जीवन का पुण्य होता है और ये सब चीजें अनायास हो रही है, कोशिश करने के बाद हो रही है। तो सारे के सारे काम को जुड़े, यही मंगल भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी। ये भी एक सौभाग्य है कि सौभाग्य से मिलना,
बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अब हमारे यहाँ 28 तारीख से पंचकल्याणक होने जा रहा है, जो कि सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में ही होगा, और अनिल पटौदी एंड फैमिली की उपस्थिति में ये कार्यक्रम सब संपन्न हो पाएगा। इसके लिए साथ में हमारे पहले मुनि श्री जयकीर्ति जी महाराज जी भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। और ये बहुत हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं आज महाराज जी के आने पे और सभी लोगों के उपस्थित होने पे सबको एक दूसरे को भाववंदना करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आगे आने वाले कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति एक के साथ 4 जने सामने साथ हों और सब साथ साथ रहें, यही हमारी कामना है, यही हमारी धर्म है। कि सुंदर से काम करते हैं। और सिविल का सर आहार की व्यवस्था हमारे धीरज जी दिख लेते हैं महाराज जी को, और सिविल का काम सारे हमारे नरपतिया जी लिखते हैं। तालीम जवान के लिए सारा का काम संपन्न करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।